हाँ जी, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आई एम डॉक्टर अंकित गोयल। अंकित फाइनेंस क्लब में यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धमाकेदार आईपीओ आए थे सितंबर के महीने में, दोनों के स्टार्टिंग। अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, रूट मोबाइल की बात करें, काफी लोगों ने अप्लाई किया, सब्सक्रिप्शन बहुत हाई टाइम गया। हैप्पीएस्ट माइंड में गया 151 टाइम्स, वहीं रूट मोबाइल की बात करें तो 73 टाइम्स सब्सक्रिप्शन गया। सबको तो नहीं मिल पाएंगे, पर जिनको मिल जाएंगे उनकी चांदी बन जाएगी। आइए बात करते हैं, एक आईपीओ और आया हुआ है जिसका नाम है एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि 2010 की कंपनी है और इमेजेस से आप समझ सकते हैं पावर इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है। पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या डील करती है अभी आगे बात करेंगे। गुजरात बेस्ड कंपनी है और गुजरात में भी बात करूं तो अहमदाबाद बेस्ड कंपनी है। अब अगर हम बात कर लेते हैं इशू साइज की, तो ये इशू कंपेरेटिवली छोटा है। जहां हैप्पीएस्ट माइंड या रूट मोबाइल का 600-700 करोड़ का था, ये केवल 6.9 करोड़ का है। और जो फ्रेश इशू है इनके, वो 13,50,000 शेयर है। यानी 13,50,000 शेयर ये ऑफर कर रहे हैं। प्राइस में भी बताने वाला हूँ, डेट भी बताने वाला हूँ, पर उससे पहले ये बता देता हूँ जो इनके पास ये पैसा आएगा उसको यूज कैसे करेंगे। तो इन्होंने बताया एक तो बिजनेस की वर्किंग कैपिटल के लिए इस पैसे को रखेंगे, साथ ही साथ जो बिजनेस का जनरल कॉर्पोरेट पर्पस होता है, हमें पैसे चाहिए होते हैं बिजनेस को चलाने के लिए, वहां इस पैसे को यूज किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ डेट ऑफ प्राइस। तो ये आपका ओपन है 15 तारीख से, 15 सितंबर 2020 से, और क्लोज हो जाएगा 18 सितंबर 2020 को। ये 4 दिन के लिए ओपन है, जबकि हमने देखा था पिछले 2 आईपीओ केवल 3 दिन के लिए ओपन थे, ये 4 दिन के लिए ओपन है। और यहाँ पे प्राइस जो रखा है वो फिक्स रखा है 51। जैसे अगर मैं बात करूं रूट मोबाइल की तो 350 से 355 रखा था, हैप्पीएस्ट माइंड 165 से 166 रखा था, यस बैंक का आया था 12 से 13 रुपए रखा था। पर इन्होंने दोस्तों बेंड नहीं बनाया है, कि इन्होंने केवल फिक्स प्राइस बता दिया 51 का। जो सबसे बड़ी कमी लगी मुझे वो ये लगी कि इन्होंने लॉट साइज बहुत बड़ा कर दिया 2000 शेयर का। पिछले जितने भी आईपीओ आते रहे हमने देखा है केवल 19-20 शेयर का लॉट साइज होता है और जनरली 15,000 में काम हो जाता है। पर यहाँ तो इन्होंने कह दिया कि 2000 शेयर आपको मिनिमम अप्लाई करने पड़ेंगे, और अमाउंट भी रख दिया 51। यानी अगर एक लॉट आप खरीदेंगे तो 1,02,000 का पड़ेगा। तो मुझे लगता है रिटेल इन्वेस्टर में भी जो मेडिकोर पर्सन है वो नहीं इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों मैं पर्सनली बात करूं तो मैं भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि काफी महंगा आईपीओ है। पर हमें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे हमें बहुत क्लियरिटी मिलती है और हम कंपेयर कर पाते हैं हम किस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, दूसरी कंपनी का आईपीओ किस तरीके से आ रहा है, और बहुत सारी नॉलेज मिलती है। तो दैट इज द रीजन मैंने सोचा आपसे शेयर करूं। साथ ही साथ कुछ हमारे सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख के रिक्वेस्ट की थी कि एडवेट इंफ्राटेक लिमिटेड के बारे में मैं बताऊं, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाया। अब दोस्तों इन्होंने कहा है कि मैक्सिमम आप एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। जनरली ऐसा कुछ कंडीशन होती नहीं है, पर इन्होंने कंडीशन लगाई है क्योंकि बहुत ज्यादा शेयर है नहीं, 13,50,000 शेयर हैं, जिसमें से 2000 का एक लॉट हो गया। अब आपको डेट और प्राइस तो पता लग गए, पर अब मैं कंपनी के बारे में बता देता हूं, क्योंकि जब आपको कंपनी के बारे में पता होगा तभी आप जाके डिसीजन ले पाएंगे कि इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो 2010 में ये कंपनी थी, गुजरात बेस्ड थी, ये मैं बता चुका हूं। और मिस्टर शालिन सेठ और मिसेस रेजल सेठ हैं जो इनके मेन प्रमोटर हैं। कंपनी का काम क्या है दोस्तों, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन चली गई है। ग्रो कैसे करेगी, ज्यादा इंडस्ट्री होंगी, ज्यादा प्रोडक्शन होगा, और जब ये ज्यादा प्रोडक्शन होगा, ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, तो पावर सेक्टर की भी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमें पावर कंजम्पशन ज्यादा होगा। तो दोस्तों पावर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, प्रोडक्ट और सॉल्यूशन देती है पावर ट्रांसमिशन से रिलेटेड, पावर सब स्टेशन से रिलेटेड और टेलीकम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड। तो मैं इनकी वेबसाइट भी विजिट किया और दोस्तों मुझे पता लगा अगर सितंबर 2020 तक की ही बात करें तो 100 से ज्यादा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जो कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। और इनके कस्टमर भी 100 से ज्यादा हैं, और नॉट ओनली इन इंडिया और अक्रॉस द वर्ल्ड। कंपनीज में देखें क्लाइंट कौन कौन से हैं, तो कोई छोटी कंपनीज इनके क्लाइंट नहीं है। टाटा प्रोजेक्ट्स की बात कर लीजिए, जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात कर लीजिए, जिंदल स्टील की बात कर लीजिए, स्टरलाइट पावर की बात कर लीजिए, एनसीसी ग्रुप की बात कर लीजिए, केईसी इंटेंशन, ये सारी बड़ी कंपनियां और ये इसके क्लाइंट्स में आते हैं। तो आप समझ सकते हैं बिजनेस मॉडल तो अच्छा है और ग्रो करेगा, क्योंकि ये सारी कंपनीज ही ग्रो करेंगी तो उन्हें रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और इस कंपनी के थ्रू ये सॉल्यूशंस लेंगे। और मैं बता देता हूँ इंडिया में इन्होंने क्या किया है, बहुत सारे एफिलिएटेड मेंबर्स बना दिए हैं अलग अलग मेट्रो सिटीज में या बिग सिटीज में, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, और अपने बिजनेस को फैलाया है। और रिसेंटली 2019 की बात करूं तो इन्होंने एक ज्वाइंट वेंचर किया है टीएस ग्रुप के संग, जो ज्वाइंट वेंचर है ऑप्टिकल फाइबर ग्राउंड वायर से रिलेटेड। और आप देख रहे हैं डिजिटाइजेशन का जमाना है, तो कितनी ज्यादा जरूरत होगी और इनका बिजनेस ग्रो करेगा। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो लिख रखा है पूरा,
कि ये गैस सॉल्यूशंस देते हैं, अर्थिंग सॉल्यूशंस देते हैं, ऑप्टिकल फाइबर में डील करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन इंसुलेटर इनके प्रोडक्ट हैं, साथ ही साथ सब स्टेशन जो होते हैं स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स से रिलेटेड उनकी भी ये फैसिलिटी देते हैं। तो आई थिंक अब आपको कंपनी का आइडिया होगा कि पावर इंफ्रास्ट्रक्चर में ये पावर सॉल्यूशंस और पावर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। कुछ इमेजेस भी मैंने दे रखी हैं, बीच बीच में और भी इमेजेस देता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 2017 की बात करें दोस्तों, ये लैक्स में है प्रॉफिट, तो करीबन 426 लाख का इनका प्रॉफिट था। 2018 में ये बढ़ के 624 हो गया, पर 2019 में थोड़ा सा कम हो गया और 249 रह गया। फिर 2020 तक का तो नहीं दे रखा, पर मुझे दिसंबर 19 तक का मिला तो 130 है। तो बढ़ तो रही है कंपनी, मिक्स टाइप चल रहा है, थोड़ा कभी गिर जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आगे जाके हो सकता है कंपनी ग्रो करे, क्योंकि मैंने बताया इंडस्ट्री ग्रो होंगी, बिजनेस की इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन होना जरूरी है। तो इंडस्ट्री ग्रो होंगी तो पावर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, और पावर बेस्ड कंपनी है, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा रहेगा। अब बता देता हूँ, अगर किसी को फिर भी अप्लाई करना है तो दोस्तों दो तरीके हैं, या तो आप ऑनलाइन एएसबीए प्रोसेस कर सकते हैं जो आपकी नेट बैंकिंग के थ्रू हो जाता है, किसी भी बैंक की वेबसाइट पे जाके नेट बैंकिंग के थ्रू, या ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात कर लेते हैं रजिस्ट्रार की। तो अभी जो हैप्पीएस्ट माइंड या रूट मोबाइल आया था, दोनों के रजिस्ट्रार भी के फिनटेक थे और इनका रजिस्ट्रार भी के फिनटेक है। काफी बड़ा रजिस्ट्रार है, काफी सर्विसेज देता है कंपनीज को। ये साइड में आप देख सकते हैं दोस्तों, कुछ प्रोडक्ट्स मैंने दिखा रखे हैं जो ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सॉल्यूशंस देते हैं। और अब बात कर रहे हैं मेन पॉइंट की। तो अगर बहुत सारे इन्वेस्टर ऐसे हैं जो ये कहेंगे भाई 1,02,000 तो नहीं लगता जेन्युइन अभी, तो अभी ऐसा नहीं है, निराश मत होइए। अगर आपको हैप्पीएस्ट माइंड या रूट मोबाइल में आपने पैसा लगाया है, तो मैंने दोनों के ही वीडियो बना रखे हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं आपको अलॉट होगा या नहीं। कल ही पता लग जाएगा हैप्पीएस्ट माइंड का, और 16 तारीख को पता लग जाएगा रूट मोबाइल का। आपको चेक करना हो दोस्तों तो लिंक दे रखा है मैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख सकते हैं, उसमें पूरा प्रोसेस बताया है। पर अगर इनमें भी नहीं मिलते आपको तो भी निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी आईपीओ आने वाले हैं। एलआईसी का सबसे बड़ा एलआईसी का आईपीओ आने वाला है, यूटीआई का आने वाला है, एंजल ब्रोकिंग का आने वाला है, केम्स का ही आने वाला है सितंबर में। तो उनके बारे में पूरी जानकारी दूंगा मैं। पर पता कैसे लगेगा आपको? अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर रखा होगा तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर मिलेगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के बहुत वीडियोस मैं अपने चैनल पर बना रखे हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं, और हो सकता है वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दें। तो दोस्तों चैनल का ऑब्जेक्टिव रहता है फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाना। फाइनेंशियल लिटरेसी तभी बढ़ेगी जब मैं आपको जो अपडेट्स आते रहते हैं वो बताता रहूं। तो ऐसा ही एक बड़ा अपडेट आया है, अगर आप शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में डील करते हैं तो दोस्तों आप देखेंगे बहुत उथल फुथल होने वाला है नेक्स्ट वीक में, क्योंकि मल्टी कैप से रिलेटेड सेबी का एक अनाउंसमेंट आया है, जिसमें हम देखेंगे उस अनाउंसमेंट की वजह से काफी कंपनीज, म्यूचुअल फंड कंपनीज लार्ज कैप के शेयर बेचना शुरू करेंगी, और जो छोटी कंपनीज होती हैं मिड कैप और स्मॉल कैप उसमें पैसा लगाना शुरू करेंगी, और ये करीबन 40,000 करोड़ का उथल पुथल होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अगर आप पूरा जानना चाहते हैं कि ये क्या है और किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा और एज ए इन्वेस्टर आप पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, तो दोस्तों अभी मैंने एक वीडियो है मेरे चैनल पे अंकित फाइनेंस क्लब पे, आप जाके वीडियोस में जाएंगे तो आपको मिलेगा कि सेबी बिगेस्ट अनाउंसमेंट मल्टी कैप से रिलेटेड है, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। तो वो आपको कहीं ना कहीं नॉलेज प्रोवाइड करेगा और आप एक जागरूक इन्वेस्टर बन पाएंगे, अवेयरनेस बढ़ा पाएंगे। तो हमारे साथ बने रहने के लिए दोस्तों थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा, आगे मिलते रहेंगे नए वीडियोस के संग। थैंक यू।